5 और 6 क्लास से मैं अटेंड कर रहा हूँ सर। आप हैं कहाँ से? झारखंड सर। ठीक है, थोड़ा पढ़ाई पे इस पे ध्यान दीजिए और रिवाइज जल्दी करिए, और क्योंकि आगे चीजें पाइल जी अप सर। होती जाएंगी। ठीक है, जैसे बीच में छुट्टी जी मिले, जी। जैसे आपकी, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीक आपकी हिस्ट्री की क्लास नहीं होगी। ठीक है, संडे के बाद सीधे अगले संडे होगी, तो उसको रिवाइज करिए चीजों को, वरना पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इकट्ठे एक दिन ऐसा होगा पूरा वो बन जाएगा पहाड़, और पता हमें कुछ नहीं होगा। बच्चे कम कैसे हो गए यार, क्वेश्चनों के नाम पे कम हो रहे हो तुम लोग। चलो ठीक है, पांचवी छठी क्लास जी तो सर, ली मैं है? रिवाइज करूँगा सर। पांचवी छठी जी क्लास सर तो ली 5। है? जी सर 5 6 क्लास लिया मैंने। गुड आफ्टरनून सर। ठीक है, हाँ गुड आफ्टरनून मेहमान। तो ये बता दो। सर श्वेता। हाँ श्वेता, ठीक है, गुड गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलो अगला बंद कर लो तुम माइक सागर। ठीक है, नेक्स्ट तबस्सुम, माइक ऑन करिए। यस सर। किताबुल यामिनी किसने लिखी है? किताबुल यामिनी ये लिखिए उल्बी ने। उल्वी नहीं, उतबी। उतबी। ठीक, सॉरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बताइए, बटेश्वर टेम्पल कहाँ पर है? सर ये वाला नहीं पता। रिवाइज करिए। ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, अगला रोहित शर्मा, माइक ऑन करो। रोहित, रोहित आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। बताओ, बुद्ध शिकन की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? सर किसकी? बुद्ध शिकन। सर ये कब पढ़ाया सर आपने? हाँ, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है कुछ, मैं तो यहाँ की कहानी सुनाता हूँ। नहीं सर, आपने पढ़ाया बट मतलब लेक्चर कौन सा था मतलब? ये मैं थोड़ी याद रखूंगा यार। नहीं क्या, मैं सर दिल्ली से आया था ना, मैं बुद्ध शिकन की दिल्ली से उपाधि किस ट्वेल्थ। शासक ने धारण करी? ये किस शासक को, किस मुस्लिम इन्वेडर को बुद्ध शिकन कहा जाता है? सॉरी सर, नहीं पता। थोड़ा दिमाग लगाओ। बुद्ध माने क्या होता है? अभी मैं तुमसे कहूं तुम बुद्ध की तरह खड़े हुए हो, उसका क्या मतलब हुआ? बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध का मतलब? बुद्ध नहीं है, बुद्ध है, बुद्ध। माइक बाकी बंद रखो, कोई हंसेगा नहीं। बुद्ध मतलब क्या होता है? आइडल। कह रहे क्या तू मूर्ति की तरह खड़ा है? बुद्ध शिकन। मूर्ति सबसे ज्यादा किसने तोड़वाई? मंदिर किसने तोड़वाया? सोमनाथ मंदिर, महमूद गजनवी। ऐसा? ठीक है। सर मैं क्या है सर, वो लेक्चर में था नहीं शायद, इसलिए पता नहीं 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 यार, होगा ये सर। तुम लोग अगर ये चीज कहोगे मैं इसमें नहीं था उसमें नहीं था, ये तो बहानेबाजी चलती रहेगी, इसमें ऐसे मजा नहीं आएगा। ठीक है। सॉरी सर। और खास करके मैंने लड़कों को पहले भी कहा है, आप आजकल देख रहे होंगे हर जगह गर्ल्स टॉप पे है। इसका रीजन ये नहीं है कि एकदम से उन्हें एनलाइटमेंट मिल गया हो, तुम लोगों ने छोड़ना पढ़ना छोड़ दिया है। आप कहीं देख लो उठा के एग्जाम्पल, भाई यार गर्ल्स एक्सलिंग इन एवरी फील्ड। ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ना बंद कर चुके हैं, रिवाइज नहीं करते, बहानेबाजी, हम उस क्लास में नहीं थे, हमारे नोट्स कंप्लीट नहीं हुए। अल्टरनेट क्लास चल रही है, इस चीज को निपटाइए। कौन निपटाएगा? अच्छा ये बताओ, पेंडेंसी कौन निपटाएगा? आप ही तो निपटाएंगे। ध्यान दीजिए इस बात बिल्कुल। पे। चलो अगला शिवानी ओके। क्वेश्चन। यस सर। जब ये मोहम्मद गौरी इधर गया था गुजरात पे आक्रमण करने, तो वहां का राजा कौन था सब भीम गुजरात फर्स्ट, का? सब भीम, भीम सेकंड। सब ठीक भी है, और ठीक नायिका है। देवी। और उसकी संरक्षिका कौन थी? नायिका देवी। ठीक है, तो नायका देवी ने कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया था उसको, मोहम्मद गौरी को, कि बाद में उसकी पार नहीं पड़ी थी, फिर वो छोड़ के चला गया था? किस एरिया तक? दिल्ली। दिल्ली। नहीं, राजस्थान में जगह पड़ती है। चलो अब बताओ। राजस्थान में माउंट आबू। माउंट आबू। यस ठीक है, सर। ठीक है, ओके। शोभा शाह। सब बच्चों के दिल की धड़कन ऐसी तेज है, कब हमारा नाम ले लेगा मास्टर। शोभा शाह, माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए, शोभा शाह। यस सर। जी बताइए, दिल्ली सर मैं वाला क्लास किस, पहली बार अटेंड कर रही हूँ। पहली बार अटेंड कर रही है? कहाँ से हैं आप? अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मैं बिहार से हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आज से क्लास ध्यान करिए, अगले हफ्ते क्लासेस हिस्ट्री की नहीं होंगी,
जितना बैकलॉग बचा है, बाकी अपनी कोई भी साथी हो, ऐमान हो गई, इतिशा हो गई, अगर हिंदी मीडियम में शिवानी, श्वेता, जो भी जिन बच्चियों के नाम नहीं ले पा रहा, तबस्सुम, तरन्नुम, जो भी हैं, इनसे बात करके किसी से नोट्स प्रॉपर करिए, रिवाइज करिए। ना समझ में आए उसके बाद देन यू शुड मैसेज मी, देन आई विल टेक लेक्चर्स फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव बीन एब्सेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है। ठीक है, चलो माइक बंद ओके कर लो सर। तुम अपना। अगला और शेफाली सेनगर, माइक ऑन करिए। यस सर। ये बताइए लोहार डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, और ये लोहार डायनेस्टी कौन से रीजन में थी? बच्चे सोच रहे हैं मास्टर सिर्फ दिल्ली सल्तनत को पूछेगा, क्यों? मास्टर ने तो पहले कभी पढ़ाया है, बताइए। ये फैक्चुअल आपसे मैंने अभी तक का सबसे कठिन तो नहीं कहूंगा, लेकिन सबसे अलग सवाल पूछा है, क्योंकि आपका अगले महीने एग्जाम है। शेफाली बताइए, लोहार डायनेस्टी का कौन फाउंडर था? चलो ठीक है, रुक जाओ, लोहार डायनेस्टी किस रीजन में थी बताइए? सर याद नहीं आ रहा अभी। सब ब्लैंक गया, पढ़ नहीं रहे हो यार तुम लोग, ऐसे मत करो, तुम्हारा तो 1 महीने बाद पेपर है यार, ऐसे मत करो। यस सर। संगम राज कश्मीर बताया था, प्रिंस राजकुमारी दिद्दा, यस आ सर। रहा है दिमाग में? नहीं तो करो इसको यार, ऐसे मत करो। चलो माइक सर बंद करो। सर संगम बोलो। राज था कि संग्राम राज? संग्राम राज थे सर। संग्राम राज। वही तो। अगला तरन्नुम। यस सर। हाँ, ये बताइए बाड़ोली टेम्पल कहाँ है? बाड़ोली, BADOLI, और ये किस शैली में बना हुआ है, किस आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है ये? तो ब्लैंक। चलो ये बताओ, जो नहीं, तो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फ्लिप द क्वेश्चन, केबीसी में आता है ना ऑप्शन, नहीं आ रहा दिमाग, अगला बता दो। जो अरब ट्रेवलर था सुलेमान, वो किस गुर्जर प्रतिहार राजा के टाइम भारत आया था? बताओ। सर क्या बोले? मैं ये बोला, जो अरब ट्रेवलर सुलेमान था, अरब यात्री सुलेमान था, वो किस गुर्जर प्रतिहार राजा के समय भारत आया था घूमने? कौन राजा था उस टाइम गुर्जर प्रतिहारों का? तरन्नुम बताओ भाई, और कोई नहीं बोलेगा? नहीं आ रहा, सब ब्लैंक है। नहीं रुक जाऊंगा उतने में तो कॉपी के पन्ने पलट ही जाएंगे बेटा। अच्छा ठीक है सर, कुछ नहीं। नहीं आ रहा, नो सर, नहीं आता। ब्लैंक करो यार, रिवाइज ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। चलो ये बता दो तरन्नुम, एक और तुम्हारी लाइफ लाइन देता हूं मैं, ईरान का नेशनल एपिक कौन सा है? राष्ट्रीय ग्रंथ बोलेंगे एपिक को हिंदी में, क्या बोलेंगे, कौन सा है ईरान का? बताओ। सब ब्लैंक है, कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, पता नहीं यार करते क्या हो तुम लोग। नहीं क्यों सा है? हैं? छोड़ो, अगला आओ, तबस्सुम माइक ऑन करो। यस सर। कौन था अरब ट्रेवलर, वो सुलेमान किस राजा के टाइम पे आया था, गुर्जर प्रतिहार राजा कौन था उस टाइम? सर ये वाला नहीं पढ़ा था। क्यों नहीं पढ़ा? मैं रीजन हमने जानना चाहूंगा। क्लास नहीं ली थी। अरे क्लास नहीं ली थी तो क्या नोट्स तो शेयर किए गए हैं, हिंदी इंग्लिश सब में, आपने पढ़ा क्यों नहीं? और इसमें ऐसा कोई स्टोरी भी नहीं है, सिंपल एक फैक्ट है ये, ऐसे करोगे यार यस। आप लोग? ध्यान दीजिए इस पे। लाग ओके लाग 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 हितिशा गुप्ता, माइक ऑन करिए। यस सर, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। ये बताइए जी सर। अमोघ वर्षा की 2 किताबों के नाम बता दो। सर 2 बुक लिखी थी, कविराज एंड राजमलिका। जो कविराज थी वो कन्नड़ लैंग्वेज की फर्स्ट बुक थी और फर्स्ट पोएम थी। शाबाश, माइक बंद कर लो। ऐमान, यस सर। ये बताओ रामपाल चरित किसने लिखी है? सॉरी सर, क्या सुलेमान, बोला आपने? जो रामपाल चरित है
किसने लिखी है ये? हु इज द राइटर ऑफ रामपाल चरित? छोड़ो। अरब ट्रेवलर सुलेमान किस गुर्जर प्रत्यार राजा के टाइम आया था? सर मिहिर भोज। इनकी दो उपाधियों के नाम बता दो, टाइटल। एक टाइटल था जो भोज था और दूसरा था प्रभास जो था वो अधिवरा। आदिवारा, वेरी गुड। हाँ ठीक है। रामपाल चरित वाला आया दिमाग में? नहीं आया? किसी और के आया जिसने कॉपी खोल के ना देखा हो? वो बताना चाहेगा सच्चे दिल से। यस रामपाल सर। चरित किसने लिखी? सर मैं बताइए श्वेता, बताइए श्वेता। सर स्थांकर करके कुछ था ना? स्थांकर हम्म। नंदी था शायद। स्थांकर नंदी। संध्याकर नंदी, गुड गुड, वेरी गुड। सॉरी सर चलो मेरे आप पहुंचे। मुझे नहीं कोई बात नहीं। देखो है क्या, मेरी बात समझना। आप लोग कहोगे कि मास्टर डायरेक्ट पूछ रहा है, इससे बढ़िया टेलीग्राम पे दे देता न, मैं तुम लोग को कठोर परिश्रम कराऊंगा। तुम लोग से गाड़ी चलवाऊंगा दिल्ली के ट्रैफिक में और पहाड़ों पे, तो एक्सप्रेस वे पे तो तुम लोग चला ही लोगे। तो अभी मैं तुम लोग को इतना वो बना रहा हूं कि आप एक एक एग्जैक्ट पकड़े क्या है। फिर वहां जब 4 ऑप्शन आएंगे तो वहां तो आप टिक लगा ही देंगे। जैसे अब श्वेता को, इसको बच्ची को याद रहा कि स्थाकर नंदी, तो वहां दिखेगा अच्छा नहीं संध्या करता, खटाक से लगेगा आंसर। ठीक है, तो एग्जैक्ट क्या चीज है वो हमें पढ़ना है। समझ रहे हैं? यस सर। तो ये बताओ श्वेता, जो गजनी ने जब प्रभास पाटन को लूटा था, मतलब प्रभास पाटन को लूटा था, तो उसको वापस किसने लूट लिया था गजनवी को? सर वहां पे जो डाकू थे वो जाट लोग थे, कौन थे वो? मैं बता रही हूँ सर आपको, आपने बहुत बताई भी अच्छे। थी वो फार्मर। स्टोरी। जाट वेरी था, गुड। सर जाट। किसान थे, वो किसान लोग थे, हाँ उन लोगों गुजरात ने के। उनको लूट लिया अरे था। एक जना है यार, कौन दूसरा बोल रहा है? अभी एक का हो जान दो सर ना। वो रास्ते में जब जब वहां से निकल रहे थे तो वो जाट लोग, किसान लोग थे बहुत सारा, उनका मतलब पूरा गांव का काफिला था, उन लोगों ने बहुत लूट बढ़िया, लिया था, बहुत किसान थे बढ़िया। वो। बेटा अमोघ वर्षा की बेटी का नाम बताओ क्या था, और कौन से एरिया अमोघ। पे कंट्रोल था उसका? सर अमोघ वर्षा की बेटी आपने सर हम्म। बताया था, एक सेकंड। नहीं, मैंने तो जो बताया था मैं वही पूछ रहा हूँ मैं। सर वो तो मुझे मुझे अभी, पता ही है। हम्म। सर एक्चुअली मेरी कुछ अच्छा दिन से अच्छा, चलो तबीयत ठीक है, सही नाम नहीं। नहीं याद आ रहा। वो एक एरिया का रेवेन्यू कलेक्ट करती थी, उस एरिया का नाम क्या था? राजस्व मिलता था उसे एक एरिया का। हाँ बताओ कौन सा एरिया था, किन दो नदियों के बीच का था? नदियों का नाम बता दो, तुम्हारी ज्योग्राफी भी क्लियर हो रही है। और बताओ। मैं सर बताऊं? यार, अरे एक मिनट यार, और कोई नहीं बोलेगा। सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा। चलो छोड़ो। इनायत माइक ऑन करो, बताओ, तुम बताओ सर इसका सर आंसर। सर सर याद आया, याद आया, याद आया, याद आया, याद आया। नहीं अब तो अब सर चांस गया। अब नाउ सर पेशेंटली अब कावेरी। नो सर नो 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 आपने नो बोला था ना दो नदियां थी, वो कावेरी गोदावरी, और वो कौन सी एक नदी थी वो कृष्णा और बीच का जो, तुंगभद्रा। रायचूर कृष्णा और रायचूर रायचूर तुंगभद्रा, हाँ ठीक है ठीक है। रायचूर चलो इनायत, रायचूर का ठीक है, गुड। राजस्थान। इनायत आ जाओ बेटा। यस सर। ये बताओ, अच्छा ये तुम्हारी आवाज है, ओके, मैं कंफ्यूज होता था। समझ गया मैं, ठीक है चलो बताओ। ये बताइए, हर्षवर्धन का जब शासन खत्म हो गया था नॉर्थ इंडिया में, तो वहां पे कौन सी डायनेस्टी आई थी? मेरे हिसाब से यहाँ से मैंने आप लोग को पढ़ाना शुरू किया था। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट मस्ट बी रिटन ऑन योर नोट्स। बताइए इनायत, हर्षवर्धन के बाद कौन सा वंश आया था? विच डायनेस्टी रूल्ड आफ्टर द रूल ऑफ या रेन ऑफ हर्षवर्धन? इनायत बताओ। यस सर। नहीं यस सर तो नहीं, नाम बताओ उसका मुझे। मुझे याद नहीं आ रहा सर। चलो बहुत बढ़िया, रख दो बंद कर दो तुम माइक। विशाल यस सर। गुड जरा आफ्टरनून सर। अमोघ वर्षा, नमस्कार, अमोघ वर्षा के जो कोर्ट स्कॉलर थे, मैं नाम लूंगा, तुम उनकी किताब बता देना मुझे, ठीक है? महावीराचार्य ने कौन सी किताब लिखी है बेटा? सर फर्स्ट 2 लेक्चर एकदम ही वो रिवीजन नहीं हो पाया बस था सर। लड़कों ने तो एक रट पकड़ ली, वो लेक्चर नहीं देखा, ये नोट नहीं देखा, नहीं वहां चला गया था एक्चुअली यार। सच बात तुम है सर, सब ये ऐसे आपने करोगे, तुम क्या कर रहे हो यार? हैं? सर शक्तायन की वही किताब 2 का बता दो, बैकलॉग बना हुआ है सर, जिनसेन क्या का करें। बता दो। नहीं क्या कि तुम्हें करना है और कोई नहीं करेगा। वी कैन ओनली प्रोवाइड एंड आस्क यू एंड टेस्ट यू, लेकिन उसको रिवाइज तो आप करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया उसके बाद मैंने क्लास में रिवाइज भी करवाया है। टॉपिक करवाया कि नहीं? किसी को लगता है मैंने क्लास में टॉपिक रिवाइज नहीं करवाया आके? सर और करवाया मैंने था, बताया था। कई बार सर करवाया। करवाया है, बिल्कुल आप करवाया है। 1.5 घंटे की क्लास का 10 मिनट में रिवाइजेशन करवाया था।
चक्कर क्या है ना जी, आप लोग अब इसमें ज्यादा हो गए हो, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक, जो पिछला पढ़ाया वो भूल गए। आगे मैं तुगलक पे पहुंचूंगा तो कुतुबुद्दीन भूल जाओगे, अकबर पे पहुंचूंगा तो तुगलक भूल, ऐसे नहीं चलेगा ना। मैंने आपको पहले दिन बताया था रिवीजन कैसे होता है। जो पढ़ा आज की क्लास में रिवाइज किया, कल जो पढ़ा उसका जब रिवीजन करोगे तो जो पिछले दिन पढ़ा उसको भी रिवीजन करोगे और उस दिन वाला भी करोगे, तो ये सर आपकी पहली लर्निंग दो चढ़ती चली जाएगी। सर पहले 2 लेक्चर रिकॉर्डेड भी तो नहीं है ना सर? अरे तो नोट्स तो हैं, तुम लोगों ने कहा, तुम सबसे मैंने कहा जिनके छूटे हैं मुझे बताओ, यू सर आर नॉट हमने बोला अप्रोचिंग था मी। लेकिन नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता आपने है। कहा इंडिविजुअली आप बोला कि सर मैंने नहीं पढ़ा, मैंने कहा जिन जिन के नहीं हुए हैं वो बच्चे ग्रुप पे मैसेज कर दो छूटे हुए हैं, वो जो भी 5-6 बच्चे हैं इकट्ठे उनका आधे घंटे का ले लेंगे सेशन। मैंने कहा भी, एक बार आप लोग कह के रह गए, दोबारा पकड़ो ना, यू हैव टू कैच मी। आप बताओ, आप मुझसे जितने भी बच्चे मुझसे इंडिविजुअली डाउट पूछते हैं, क्या मैंने कभी मना किया? चाहे फिर वो रात का 10 बज रहा हो, रात का 2 बज रहा हो या सुबह का 10 बज रहा हो, हमेशा डाउट क्लियर करता हूँ ना। तो बताओ कौन कौन सा लेक्चर छूटे हैं, एक दिन उसे करके करते हैं, ठीक है? जी सर। शुरू के 2 छूटे हैं ना तुम्हारे, अब चलो बता दो, तुर्क एम्पायर का फाउंडर कौन था? ये तो शुरू के 2 में से नहीं है। तुर्क एम्पायर किसने फाउंड किया था, नाम बताइए राजा का। सर क्या फिर से रिपीट कीजिए सर? हु फाउंडेड तुर्क एम्पायर? तुर्क एम्पायर का संस्थापक कौन था? अरे हमसे ज्यादा कोई बहानेबाजी थोड़ी कर लेगा यार, बीटेक हमने पूरी बहानेबाजी में निकाला है। गलतियां हमने करी है तभी तो तुम लोग को इतना समझाते हैं, और क्या। सर सर मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने किया था बहुत। ये बीच में हंस कौन रहा है, माइक ऑन कर करके? अगर मैंने सुन लिया कोई बच्चा दूसरे पे हंस रहा है, मैं सीधे क्लास के बाहर करूंगा उसे। ये सबसे गलत आदत होती है, कोई बोल रहा है और उस पर आप हंस रहे हैं, या तो आप खुद बहुत ज्ञानी हैं, आपके सहपाठी हैं, आप उनके साथ हंस रहे हैं यार। कल को आप सब लबासना में साथ जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर हंसेंगे? हाँ बताओ विशाल। चलो ठीक है, अगला बताओ। वो कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? फर्स्ट मुस्लिम टू अडॉप्ट टाइटल ऑफ सुल्तान। ये पहला दूसरे लेक्चर का नहीं है विशाल। ये सर हमें पता है। बताइए। नहीं, अच्छा ये पता है कि पहले दूसरे का नहीं है, आंसर नहीं पता, ठीक है। तीसरा बताओ। कुतुबुद्दीन ऐबक तो सबसे लेटेस्ट पढ़ाया, जो आप लोग को सबसे अच्छा लगा कि सर कहानी में मजा आ गया। तो ये बताओ, यस कुतुबुद्दीन सर। ऐबक जब यहाँ राज कर रहा था लाहौर वाले रीजन में, तो उसके 2 अपोनेंट थे, कौन कौन थे और वो कहाँ कहाँ थे, ये बता दो। आज का खत्म, और तो कोई बच्चा बचा नहीं है, सबने बता ही दिया है। बताओ विशाल, माइक ऑन करो, कॉपी बंद करो और इसका आंसर दो। कुतुबुद्दीन ऐबक के 2 अपोनेंट्स कौन थे? ऐसे मजा नहीं आ रहा सर। माइक ऑन करो जरा अपना। सर रिवीजन नहीं हुआ है। नहीं तो गलत है ना बेटा, ये बताओ कैसे मैं और कैसे करूं? अगर ये चीज ऑफलाइन होती और तुम सब मेरे सामने होते, तुम लोग को छोड़ता नहीं, मैं उसी दिन बैठ के कहता 1 घंटे यहाँ रिवाइज करो। लेकिन मैं समझा रहा हूँ पूरा, विश्वास कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ेंगे, पर ऐसे तो पढ़ाई नहीं होती, ठीक है? इस चीज पे थोड़ा सा वर्क करिए। आपको लग रहा है चीजें सीधी सीधे चल रही है, मास्टर आएगा आज तो बल्ब बन शुरू करेगा, लेकिन मास्टर ने बल्ब खोल दिए सबके बत्ती दिमाग की गुल। ऐसे मत करिए, पढ़िए चीजों को। मैं फिर बता रहा हूँ, पढ़ाई वो होती है जो किताब बंद करके होती है। आपने क्लास में चीजों को पढ़ा, घर जाइए या जहां भी आप हैं, मतलब अपने फ्री टाइम में उसको रिवाइज करिए, किताब बंद करिए और मन में गुनगुनाइए। छोटे भाई बहन को सुनाइए कहानी के तौर पे। मैं तो कहानियां इसीलिए सुनाता हूँ कि आप भी लोगों को सुना सकें। अपने माँ बाप, जो भी आपके पास हो, दोस्त हो, उसको आप जो नॉर्मल बात करते हैं उससे कह रहे यार ये सुन मुझसे, उसको भी खुशी होगी। और नहीं मिलता कुछ मत करो, शीशे के सामने खड़े होके बोलो, उससे आपके बोलने के भी स्किल्स बढ़ेंगे। और देखो क्या हुआ, अच्छा गजनबी आया, ठीक है, इसने क्या किया, इसने सुल्तान का टाइटल लिया, ठीक है, फिर ये हुआ, उसने अटैक किया, 1030 में मर गया, उसके बाद कौन आया, तुर्क एम्पायर, ये अरब था, अलबरूनी कब आया, अलब्तकीन ने ये किया। ये एक फैशन में आपको चीज आनी चाहिए, अभी तो ये शुरुआत है, मॉडर्न हिस्ट्री में तो पागल हो जाओगे तुम लोग।
मॉडर्न हिस्ट्री में तो बहुत चीजें याद करने वाली हैं, इसमें तो अभी कुछ है नहीं, और वो फिर मेंस में उसमें आंसर राइटिंग भी करोगे। और आप आंसर राइटिंग के लिए कई बच्चे इतने परेशान रहते हैं, सर आंसर राइटिंग बता दो। अरे भाई तू याद तो कर, तुझे अपोनेंट्स नहीं पता, तुझे ये नहीं पता, तुम्हें नहीं कह रहा हूँ विशाल, नॉर्मली कह रहा हूँ बच्चों को, ये तुम्हें याद नहीं है तो वहां क्या लिखोगे? अगर तुम्हें याद होगी चीजें तब तो तुम वहां लिख पाओगे उसके बारे में, जब कुछ पता ही नहीं है तो क्या? तो पहले पढ़िए, मनन करिए, रिवाइज करिए चीजों को, ठीक है? मैं जबकि मिडिवल एंशियंट मेंस में नहीं आती, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं तब भी आप लोग का एक टेस्ट लूंगा, क्योंकि अभी आपकी क्लास नेक्स्ट वीक नहीं है, उसके बाद आपकी क्लास चलेंगी, फिर शायद 30-31 तारीख के बाद मैं व्यस्त हो जाऊंगा, अब एक हफ्ते फिर क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो वो क्लास नहीं लेने से पहले मैं आपका एक टेस्ट लूंगा। और टेस्ट कैसा होगा? जैसे स्कूलों में, कॉलेज में आपके टेस्ट होते हैं, टेस्ट पेपर आपके सामने होगा कि भाई ये है फला, इसकी 2 किताबों के नाम लिखिए, ये कैसा था। फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछूंगा, आपको लिख के देना है, उसमें आंसर भी होगी 50 शब्दों का, इस तरीके का। और सुन लीजिए, इस बार मैं ऐसा करूंगा, किसी बच्चे के मार्क्स मैं पब्लिक नहीं करूंगा, ठीक है? 3 इडियट्स में उसने कहा था आमिर खान ने, मैं वही चीज अंगीकार करूंगा। हर बच्चा मुझे इंडिविजुअली अपनी कॉपी भेजेगा, और बिल्कुल सच, लाइव पेपर मैं यहाँ आपको स्क्रीन पे दूंगा, कॉपी खोलेंगे, पेपर भी है जो भी A4 शीट है, उस पर आप पढ़ के लिखेंगे, कोई कॉपी कुछ नहीं। तो आप मान के चलिए, आप 25-26 तारीख तक अच्छे से जो भी मैं पढ़ाऊं उसको याद और रिवाइज कर ले। A4 शीट में आप लिखेंगे और तुरंत फोटो खींच के PDF बना के सब मेरे को, प्रखर दुबे को, ग्रुप पे कोई नहीं डालेगा, इंडिविजुअली भेजेंगे, और मैं उसको चेक करके सबको इंडिविजुअली उसकी रैंकिंग रिमार्क बताऊंगा, पब्लिक कुछ नहीं करूंगा, ठीक है? और घबराना नहीं है कि कम नंबर आ गए, स्टार्टिंग है, तुम लोग लिख रहे हो वही बहुत है। तो तुम लोग आंसर राइटिंग कहते हो, यहीं से हम शुरू करेंगे, हल्का हल्का लेके, एकदम मैं नहीं दे दूंगा कि बिल्कुल यूपीएससी लेवल का, धीरे धीरे शुरू करेंगे, ठीक है? ऑल क्लियर? आज का लेक्चर शुरू करें? ओके सर। यस सर। ठीक है, चलो सर बताओ क्या नेक्स्ट टाइम लिखा था आपको लास्ट में। आपको मौका नहीं हाँ देंगे। हाँ भाई, कौन बोल रहा है? रोहित? यस सर। हाँ बताओ। सर मैं बोल रहा हूँ आपको नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। बस ये जज्बा होना चाहिए, शाबाश। मेरा भी सीना चौड़ा होगा कि बताओ यार, मैंने कहा और उसने तुरंत किया। गलती सब, अरे तुमसे ज्यादा गलतियां करी हैं, हमारे पिताजी तो हमको आज तक डांटते हैं, लेकिन उससे सीखो, नई गलती करो। हर बार सेम ही चीज कर रहे हो तो फिर आप आगे नहीं, आपका ग्राफ हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है? घटना नहीं चाहिए। चलो कोई